हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। चाहे आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, या डी ट्रिपल एसबी का तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, मोटर संबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले थ्री कोड तार में पीवीसी रोधक का रंग क्या है? किसमें कह रहा भाई, यानी कि थ्री कोड में कह रहा। और इसका जो रंग होता है, ठीक है ना, इसका रंग होता है रेड होता है, उसके बाद येलो जिसको यानी कि पीला कहते हैं, उसके बाद यानी कि नीला होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, यानी कि नीला होता है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है काला, पीला और नीला दिया हुआ है, तो काला तो नहीं होता है फिर, ठीक है, लाल होता है। काला जो है इससे पहले यानी कि पीला होगा, ठीक है, तो उसके बाद जो है नीला होगा। लेकिन ये दो वाला जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है सी में दिया है, क्योंकि सी में जो दिया है लाल, पीला और नीला दिया हुआ है, ठीक है। बेस्ट आंसर जो होने वाला है इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, यानी कि उच्च विद्युत प्रतिरोध का गुण जो है किस में होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है जिंक, ठीक है, और सी में कह रहा है यानी कि चांदी। चांदी तो चालक पदार्थ है, ठीक है, और चांदी यानी कि चालक पदार्थ में जो होता है दोस्तों, इसमें यानी कि इसका जो गुण होता है प्रतिरोधक का वो कम होता है, ठीक है। जबकि मैग्नीन मैग्नीन में भी यानी कि कम ही होता है। साथ ही साथ यानी कि अवरक जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध होने वाला है यानी कि अभ्रक में होने वाला है। और अभ्रक में ही क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों ये इंसुलेटर पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? इंसुलेटर पदार्थ, इसीलिए यानी कि इसका जो प्रतिरोध का जो क्षमता होगा इसमें ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधक पदार्थ के उदाहरण के को सूचीबद्ध करता है। किस में? यानी कि वर्ग बी में। और वर्ग बी में किस किस को रखते हैं भाई? तो सबसे पहले यानी कि अभ्रक आता है, ठीक है, अभ्रक आता है। उसके बाद क्या आता है? एस्बेस्टस आता है, ठीक है। क्या आता है भाई? एस्बेस्टस आता है, ठीक है, एस्बेस्टस आता है। उसके बाद क्या आता है? फाइबर ग्लास आता है। क्या आता है? फाइबर ग्लास आता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है अभ्रक, तो सबसे पहले अभ्रक ठीक है, लेकिन बी में जो दिया है रेशम दिया है, इसीलिए सरासर गलत है। चलिए सी पढ़ते हैं। फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास पहले होगा नहीं ना, एस्बेस्टस पहले होगा। पहले जो होगा दोस्तों अभ्रक होगा, उसके बाद एस्बेस्टस होगा, उसके बाद यानी कि फाइबर ग्लास होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ डैश है। किसके लिए भाई कह रहा है? यानी कि हीटर के लिए कह रहा है ना। और हीटर के लिए जो प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताना है। और ऑप्शन ए में जो कह रहा है नाइक्रोम, बी में कह रहा है चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी क्या है? ये विषमवाहक है। और विषमवाहक है जब, तो इसका प्रयोग जो हीटर के रूप में तो करेंगे नहीं भाई, ठीक है। तांबा क्या है? तांबा ये चालक पदार्थ है ना, तांबा ये चालक पदार्थ है। रही टंगस्टन, टंगस्टन जो है इसका यानी कि जो टेम्परेचर यानी कि तापमान गुणांक जो होता है जिसपे यानी कि गलता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से इसको देखना है। और रही बात यानी कि विद्युत हीटर में जो प्रयुक्त करते हैं दोस्तों, ठीक है, विद्युत हीटर में जो प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्या सही होगा भाई? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सूती, टेप, कागज आदि जैसी विषमवाहक सामग्री के संसेचक का उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य कह रहा है भाई? तो संसेचन का उद्देश्य कह रहा है, ठीक है। और इसका मेन जो उद्देश्य होता है दोस्तों, यानी कि वायु जो कोटरिका होता है, ठीक है ना, यानी कि वायु कोटरिका जो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, यानी कि उसमें जो है यानी कि तेल भरता है। वायु कोटरिका को तेल से भरना, वायु कोटरिका को किससे भरना भाई? यानी कि तेल से भरना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर इसका ये सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत प्रवाह बल प्रेरित हो, यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कम्यूटेटर, क्या दिया हुआ है भाई? कम्यूटेटर दिया हुआ है। और तो कम्यूटेटर का मेनली वर्क क्या है? ये एक दिशीय धारा भी प्रदान करता है, साथ ही साथ एसी को डीसी, एसी को डीसी, और साथ ही साथ यानी कि डीसी को एसी में भी चेंज करता है। इसका 2-3 वर्क है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में। बी में करा यानी कि आर्मेचर, तो आर्मेचर क्या है? यानी कि घूमने वाला पार्ट होता है ये, ठीक है। और सी में जो दिया है कंडक्टर कहा रहा है, तो उसको दोस्तों यानी कि जो विषमवाहक बल जो प्रेरित होता है उसको कंडक्टर ही कहते हैं, जिसको आम भाषा में यानी कि तार क्या कहेंगे भाई? तार कहेंगे।
है ना। कंडक्टर को आम भाषा में क्या कहेंगे, तार कहेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि डी में जो दिया है यानी कि क्षेत्र कुंडलन दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्र कुंडलन से कोई मतलब है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि विद्युत इस्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। किसका कह रहा है, विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री का मतलब क्या हुआ, यानी कि आयरन, ठीक है। और इसका यानी कि तापक अवयव जो होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। और इसका तापक अवयव जो होने वाला है दोस्तों, ठीक है, इसका तापक अवयव जो होने वाला है, ए में कह रहा है शीशा, तो ये तो है नहीं। बी में कह रहा है अबरक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका अबरक होगा, ठीक है। जबकि इसका इसे यानी कि माइका के नाम से भी जाना जाता है, इसे माइका के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्न में से कौन ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, यानी कि निगेटिव, और निगेटिव यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी कि ताप गुणांक का मतलब ये हुआ कि जो विसंवाहक पदार्थ उसमें यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है अभ्रक, तो अभ्रक तो ये जो है क्या है भाई, तो ये इंसुलेटर पदार्थ यानी कि इंसुलेटेड पदार्थ है। तो अभ्रक से होकर तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो इसलिए यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक जो होने वाला है अभ्रक में होने वाला है, जिसको यानी कि माइका भी कहते हैं, ठीक है। जिंक तो चालक पदार्थ है, साथ ही साथ तांबा भी चालक पदार्थ है और नाइक्रोम भी चालक पदार्थ है, ठीक है। तांबा की अगर गलनांक की बात किया जाए तो 1054 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, यानी कि गलने लगता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। क्या भाई, ये सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके परमाणु में भाई, यानी कि तांबे के परमाणु में, है ना। तांबे का जो परमाणु होता है, ठीक है, उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। और तांबे के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात किया जाए दोस्तों, इसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है यानी कि 29 होता है, यानी कि 29 होता है। ऑप्शन किस में दिया है 29, तो ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो डी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में डैश होता है। संवाहक पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जिससे होकर यानी कि धारा प्रवाहित हो, ठीक है, या जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो। विसंवाहक का मतलब क्या हुआ, जिससे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता हो, जिससे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता हो। तो विसंवाहक में गुण क्या होने वाला है, ऑप्शन ए में करा यानी कि उच्च चालकता और उच्च प्रतिरोधकता, बी में करा उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता। तो उच्च प्रतिरोधकता तो गुण होना ही चाहिए विसंवाहक पदार्थ में, और निम्न चालकता का गुण होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी कह रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर मांग रहा है वही आंसर देना है भाई, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता डैश होती है। किसका भाई, तो सेमीकंडक्टर का, है ना, सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर की अगर प्रतिरोधकता की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो चालक पदार्थ, ठीक है, चालक और कुचालक के बीच होता है। चालक और कुचालक यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है। चालक का मतलब क्या, कंडक्टर, और कुचालक का मतलब क्या, यानी कि इंसुलेटर पदार्थ। तो इसके बीच होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या है भाई, तो सेमीकंडक्टर में जैसे कि सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ये सब सेमीकंडक्टर पदार्थ है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, कह रहा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर। करेक्ट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग डैश प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण है। अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास। और दोस्तों यानी कि ये जो वर्ग जो आता है, यानी कि ये वर्ग अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग बी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, बी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है बी। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि केबिलों की डाइलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग डैश प्राप्त करने की विधि है, ठीक है ना। यानी कि केबिल का जो ग्रेडिंग होता है, क्या प्राप्त करने की विधि है, उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए में जो कह रहा है दोस्तों, ये प्रतिरोध ग्रेडिंग कह रहा है। तो प्रतिरोध ग्रेडिंग तो होता नहीं है। बी में कह रहा है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, जो कि करेक्ट आंसर इसका बी सही होने वाला है। यानी कि क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग की इससे जो प्राप्त की विधि है वो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ही है, जो कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एंटी मनी डैश का एक उदाहरण है। क्या है भाई, यानी कि एंटी मनी, है ना। एंटी मनी की बात किया जाए, एंटी मनी, और एंटी मनी किस पदार्थ का प्रकार है, किस प्रकार का पदार्थ है, तो एंटी मनी दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है,
अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन किस में दिया है अनुचुंबकीय, तो ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल डैश आकार का होता है। किसके लिए कहा रहा भाई, यानी कि कुचालक के लिए कहा रहा है ना, किसके लिए, कुचालक के लिए। और कुचालक के लिए यानी कि ऊर्जा अंतराल जो होता है वो किसके बीच होता है, तो कुचालक के लिए दोस्तों यानी कि ऊर्जा अंतराल की अगर बात किया जाए, ठीक है, किसके लिए भाई, तो कुचालक के लिए। और कुचालक के लिए ऊर्जा अंतराल की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो होता है यानी कि 3 से 6 के बीच होता है, 3 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है ना, ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही साथ प्लीज़ आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।